क्या देश में लॉकडाउन फिर से लगने वाला है? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। मोदी जी ने बोला हमें लॉकडाउन की तरह तैयार रहना चाहिए, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये लॉकडाउन वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। बेसिकली इसके दो रीजन हैं क्यों हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। पहला तो ये अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, जिससे तेल गैस की शॉर्टेज आने वाले समय में हमारे देश में बहुत अधिक बढ़ने वाली है। क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ जनता है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण हमारे देश में तेल गैस की मांग भी बहुत अधिक होती है। और अगर इनकी शॉर्टेज बढ़ी तो होगा ये कि सभी सामानों की कीमत बढ़ जाएगी और ट्रांसपोर्टिंग जैसे मुख्य वाहनों की दाम बढ़ सकती है या तो बंद हो सकती है। जिस तरह कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग जहां थे वहीं फंस गए थे, आने का कोई साधन नहीं था, उस तरह ऐसा सिचुएशन ना हो जाए, इस कारण मोदी जी ने ये बोल दिया कि आप सभी कोई अपना तैयारी कर लीजिए और ऐसे संकट में आप पहले से तैयार रहिए। दूसरा, इस युद्ध में ईरान इस सिचुएशन में खड़ा है जहां वो कभी भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकता है और दुनिया को चौंका सकता है। क्योंकि अमेरिका द्वारा ईरान पर इतने हमले लगातार करने के बाद भी ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिससे ट्रंप को भी पता है कुछ तो ऐसा है ईरान के पास जिसके कारण ईरान रुकने को तैयार नहीं है। जिससे परेशान होकर आए दिन ट्रंप अपने बयान को बदलते रहते हैं और लगातार सीज फायर की बात करते रहते हैं, लेकिन ईरान भी ट्रंप के सभी बयानों को खारिज करता जा रहा है। तो हो ना हो आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, जिससे ये युद्ध यहीं कहीं रुक जाएगा या फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जिससे अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर दे। और अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो हमारे देश के पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगने वाली है। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ समय में कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो या यूएस और इजराइल की तरफ से हो। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मोदी जी ने इसलिए कहा कि हमें लॉकडाउन की तरह पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए।